जी स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे मूल कर्तव्य। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमने अध्ययन कर ली थी कि मूल कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में नहीं थे। जब संविधान बना था तब कब जोड़ा गया इसे। तो मूल कर्तव्यों की पहली बात क्या हो गई कि इसे कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसे 42वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1976 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, दूसरी बात, मूल कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। 1975 में समिति का गठन हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति का, और इसने रिपोर्ट दी थी कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य होने चाहिए। तो इन्होंने 8 बताए थे, लेकिन इसमें संशोधन करते हुए 10, प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य रखे गए। तो प्रारंभ में संविधान जो है, मूल कर्तव्यों की संविधान जो संख्या है वो कितनी रखी गई थी। मूल कर्तव्यों की संख्या रखी गई थी 10। ठीक है, फिर तीसरी बात, मूल कर्तव्य जो है वो मूल कर्तव्य कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो मूल कर्तव्य जो है वो रूस या पूर्व में सोवियत संघ जो था उसके संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, तीसरी बात, जो चौथी बात होगी आपके, मूल कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी। प्रारंभ में 10 थी, बाद में 11 कर दी गई। ठीक है, फिर मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए थे। तो मूल कर्तव्य जो है वो कौन से अनुच्छेद में, 51 क, संविधान में संशोधन करके 51 में 51 क डाल करके और मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। अब कौन सा भाग जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य 51 किस में आता है, अनुच्छेद 51 किस में आता है, चौथे भाग में। तो भाग 4 में, भाग 4 क, ठीक है, या 4 क के 4 क चौथे भाग में क जोड़ करके और मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो ये तो कौन से भाग में जोड़े गए, तो 4 क में जोड़े गए। कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए, तो 51 क में जोड़े गए। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों का अनुच्छेद और जो है भाग आपको याद रखना है। फिर हमने बात की थी कि मूल कर्तव्य वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो अगर पूछा जाए आपसे तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, कल की क्लास में हमने इसका अध्ययन कर लिया था कि 86वें संविधान संशोधन से, 86वें संशोधन से मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि कब हुआ था, 2002 में। 2002 में जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें 11वां मूल कर्तव्य क्या जोड़ा था। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को शिक्षा देना किसका कर्तव्य होगा, माता पिता का और अभिभावकों का। माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य होगा। तो ये मूल कर्तव्य के संबंध में सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब फिर हमने मूल कर्तव्यों के बारे में बात की थी कि मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था कि जो पहला मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करें। पहला मूल कर्तव्य क्या था, संविधान का पालन। दूसरा, पालन करें और उसे आदर्श और संस्थाओं और राष्ट्रगान का पालन करें। दूसरा मूल कर्तव्य का क्या था कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उसको हृदय में संजोए रखें। आपने इसका घर पे अध्ययन किया होगा। तीसरा मूल कर्तव्य क्या है, भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता को बनाए रखें और देश की जय एकता और अखंडता को टुकड़े नहीं होने। ठीक है, और चौथा मूल कर्तव्य क्या था, देश की रक्षा करें। चौथा मूल कर्तव्य क्या था, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर जो है राष्ट्र की सेवा करें। जब भी कोई देश की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो देश की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य क्या था, भारत के सभी लोगों में जो है समरसता की जो भावना है और भाईचारे की, भ्रातृत्व की जो भावना है उसको बढ़ाएं, उसका निर्माण करें और भाषा, धर्म या अन्य वर्ग आधार पर जो है किसी प्रकार का भेदभाव न तथा ऐसी प्रथाओं को छोड़ें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध
छठा मूल कर्तव्य क्या था, हमने पढ़ा था कि जो हमारी समन्वित संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें, उसके महत्व को समझें और उसको परिरक्षण करें, उसको बढ़ाएं। सातवां मूल कर्तव्य क्या था, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वन, झील, नदी और वन्य जीव इनकी रक्षा करें और उनको संवर्धन करें, उनको बढ़ावे और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। फिर आठवां मूल कर्तव्य क्या था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मानववाद को बढ़ाएं, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है। नौवां मूल कर्तव्य क्या था, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, किसी प्रकार की जो मारपीट ना करें और हिंसा से सदैव दूर रहें। कल मैंने इसको लिखा दिया था आपको। 10वां मूल कर्तव्य क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में देश को उत्कर्ष की भावना की ओर बढ़ाएं। ठीक है। और जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति करे और नई ऊंचाइयों को छू सके। और 11वां जो मूल कर्तव्य है, जो बाद में 86वें संशोधन से जोड़ा गया था, वो मूल कर्तव्य क्या था, जो हमने यहाँ चर्चा कर ली थी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को क्या करें, शिक्षा देना माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य होगा। तो ये सारे मूल कर्तव्यों के बारे में होगी चर्चा। फिर हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों के संबंध में। एक बात और ध्यान में आपको जरूरी है, इसकी आलोचना भी की जाती है। ठीक है। तो मूल कर्तव्यों की जो है क्या आलोचना की जाती है, तो मूल कर्तव्यों की आलोचना नया टॉपिक होगा आपका, मूल कर्तव्यों की आलोचना। ठीक है। पहली आलोचना क्या है कि दंड का प्रावधान नहीं, दंड का प्रावधान नहीं। देखिए, मूल कर्तव्यों को हमने बात की थी कि मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो इसके पीछे दंड का प्रावधान है। इसीलिए हम कह सकते हैं देश में क्या होता है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, लोग अपने जो है अपनी कर्तव्यों का पालन भी नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति उनकी भावना उनमें है ही। ठीक है। तो मूल कर्तव्य जो है कि पहली आलोचना की जा रही है कि कर्तव्यों के पीछे, हालांकि अगर बात करें कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि मूल कर्तव्यों को के पीछे दंड का प्रावधान या सजा का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। लेकिन इस बात को हमारे सभी जो है स्वीकार नहीं किया गया था उस समय जब इसको जोड़ा गया था। तो ये पहली आलोचना की जाती है कि कर्तव्य है, आप देश के नागरिक हो, आप अधिकारों की बात कर रहे हो, आप देश से अधिकार मांग रहे हो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। आप अधिकारों की मांग कर रहे हो तो आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। आप अधिकारों को के पीछे तो जो है वाद योग्य प्रावधान है। अधिकार अगर आपसे छीने जाते हैं तो आप न्यायालय की शरण में जाओगे और न्यायालय आपको दिलाएगा। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हो तो उसके पीछे कोई सजा का प्रावधान नहीं। ऐसा क्यों? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपको अपने माता पिता की संपत्ति में से माता पिता की संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। 2 भाई है तो दोनों बराबर बांटा जाएगा। उनकी संपत्ति है, दौलत है, जमीनें हैं, जितनी भी है, क्योंकि वो आपका अधिकार है। ठीक है। ये आपका अधिकार है कि माता पिता की जो संपत्ति है, माता पिता के बाद उस संपत्ति पर आपका हक होगा, जितनी संतानें होगी उनका बराबर का हक होगा, और ये आपका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार की मांग आप कब करोगे? जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करोगे। अगर आप अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर रहे हो, उनको रोटी नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य होता है। अगर माता पिता की आप सेवा नहीं कर रहे हो, यानी इसका मतलब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, तो फिर आप अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकते। किस आधार पे करोगे? बुढ़ापे में माँ बाप को आपने अकेला छोड़ दिया। ठीक है। तो अगर माता पिता की सेवा करना आपका कर्तव्य है, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो तो आप अपने अधिकारों की मांग कैसे कर सकते हो? ये कानून भी ये कहेगा कि भाई संपत्ति में किस चीज का हक,
जमीन जायदाद कुछ भी नहीं, घर से अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने अपने बुढ़ापे में अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जब माता पिता बुढ़ापे में थे तो आप कर्तव्य था उनकी सेवा करना। अगर आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो फिर अधिकारों की मांग किससे भी करें। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो आप अपने अधिकारों की भी मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अधिकारों के पीछे तो जो है दंड का प्रावधान है। अगर आपसे अधिकार छीने जा रहे हैं तो आप न्यायालय की शरण में जाओगे, न्यायालय आपको अधिकार दिलाएगा। लेकिन आप अपने अगर कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो उसके पीछे कोई सजा ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं, इसलिए तो देश के जो है सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान हो रहा है, इसलिए तो राष्ट्रभक्ति की भावना कम हो रही है लोगों में, इसीलिए तो आए दिन जो है वो दंगे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि समरसता कहाँ है? देश की एकता और अखंडता आगे आपका कर्तव्य है, लेकिन आप उसका पालन कहाँ कर रहे हो? इसलिए तो अगर सारे लोग अपने नागरिक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो जो देश में होने वाली हिंसा है, जो प्रदूषण है, या जो देश की जो माहौल बिगड़ रहा है वो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, हम अपने अधिकारों के प्रति तो सजग हैं लेकिन अपने कर्तव्यों के मांग नहीं कर रहे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये आलोचक ये कहते हैं कि अधिकार, जो भारतीय संविधान में जो कर्तव्य उल्लेखित किए गए हैं उसके पीछे कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों का उल्लंघन इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे दंड की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए लोग जो है इनकी पालना भली भांति नहीं करते। ठीक है, तो आलोचक ये कहते हैं कि मूल कर्तव्यों के पीछे भी जो है वो दंड या सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो उनका उल्लंघन करते हैं उनको सजा दी जानी चाहिए। दूसरा, अत्यधिक आदर्शवादी। दूसरी आलोचना क्या की जाती है? अत्यधिक आदर्शवादी। मूल कर्तव्यों के इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि ये केवल आदर्श की बातें हैं, पालन इसका नहीं हो रहा। आदर्शवादी कैसे? कि मूल कर्तव्य जो है वो जिस तरह एक साधु सन्यासी भाषण देता है, साहब अपने माँ बाप की सेवा करो, चोरी नहीं करो, दूसरों की जो है पीड़ा दुख मत दो, तो वो केवल आदर्श की बातें करता है, वास्तव में उनका पालन कितने लोग कर रहे हैं? तो ये केवल एक आइडियोलॉजी है, एक आदर्श की बात है। उसी प्रकार हमारे संविधान में भी मूल कर्तव्य डाले गए हैं तो वो केवल आदर्शवादी बातें हैं। उसका पालन कितना हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सजा का प्रावधान नहीं। तो मूल कर्तव्य के पीछे जो है ये मूल कर्तव्य केवल आदर्शवादी बातें हैं। जिस प्रकार एक साधु सन्यासी या कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ जो व्यक्ति क्या कहता है, वो केवल भाषण देता है, वो केवल अच्छे उपदेश दे सकता है, और उस उपदेश का पालन नहीं करना तो लोगों पर नहीं पालन करना या नहीं करना। भाई उपदेश में तो ये सिखाया जाता है भाई ये मत करो, चोरी मत करो, और आप उसका पालन घर जाके कितना कर रहे हो? तो वो केवल आदर्शवादी बातें हैं, उसका अनुसरण जब तक नहीं किया जाता वो उसका कोई महत्व नहीं। तो वही इसी प्रकार मूल कर्तव्यों के बारे में भी आलोचक क्या कहते हैं कि इसमें केवल आदर्शवादी बातें हैं, ये अत्यधिक आदर्शवादी हैं, वास्तविक में इसका जो है कोई संबंध नहीं है। मूल कर्तव्य केवल आदर्श कर्तव्यों से प्रेरित है। ठीक है, उनकी पालना नहीं होती क्योंकि इसके पीछे सजा का प्रावधान नहीं। जैसे अगर बात करें कि हम राष्ट्रीय आदर्शों का पालन करें, कितना पालन कर रहे हैं अपन? हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें, फिर आए दिन दंगे किस लिए हो रहे हैं? आतंकवादी घटनाएं किस लिए हो रही है? ठीक है, हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, कितना सुरक्षित रख रहे हैं वो आप देख रहे हो। आए दिन पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये क्यों बढ़ रहा है? फिर अगर आप कर्तव्यों का पालन कर रहे हो तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देना, माता पिता का कर्तव्य कितने हो रहे हैं। आज भी लोग जो है पूर्ण साक्षरता प्राप्त नहीं हो पाई है, आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसी प्रकार जो है देश को आवश्यकता होने पर उसकी रक्षा करें, कहाँ पर कर रहे हैं रक्षा? तो ये केवल आदर्शवादी बातें हैं जो हमारे संविधान में उल्लेखित कर रहे, लिखिए उसका पालन कितना हो रहा है ये आप जानते हैं, वास्तविक जीवन में उसका पालन नहीं हो रहा है। तो हम ये दो जो है आलोचनाएं, मूल कर्तव्यों की आलोचनाएं जो है दो कारणों से की जाती है कि एक तो इसके पीछे दंड का कोई प्रावधान नहीं है,
और दूसरा ये केवल अत्यधिक आदर्शवादी बात है। ठीक है भाई, तो ये ना आज आपसे इससे रिलेटेड सेकंड चैप्टर आपका जो है उससे रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो उससे संबंधित हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। हमने इस चैप्टर में 3 बातें पढ़ी थी। एक तो मूल अधिकार पढ़े थे, मौलिक अधिकार। ठीक है, तीनों की अगर हम तुलना करें तो आपको तुलना करने से याद आसानी से हो जाएगा। मूल अधिकार की बात करते हैं। दूसरी बात, नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे हमने। तीनों को अब मैं तुलनात्मक रूप से अगर यहाँ लिखता हूं तो आपको याद करने में आसानी होगी। और जो तीसरी चीज थी वो हमने पढ़ा था जो है मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य। ठीक है, अगर हम तीनों की तुलना करें, तुलनात्मक रूप में रखें, तो मूल अधिकार जो है, जो संविधान में जो उल्लेख है इसका, अगर संविधान में इनका उल्लेख पढ़ें तो कौन से भाग में है, तो मूल अधिकार कौन से भाग में है, भाग 3 में उल्लेखित है। ठीक है, कौन से भाग में, भाग 3 में। जबकि नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, 4 में। और मूल कर्तव्य भी कौन से हैं, 4 का है। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, भाग 3 में। जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। जबकि मूल कर्तव्य कौन से हैं, भाग 4 के हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि अनुच्छेद का पूछें कि मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद है, तो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 30 व 32 से 35। तो अगर कंटिन्यू लिखता है अपना उसको 12 से 35, तो इसमें क्या छोड़ दें, 31, अनुच्छेद 31 को छोड़ के, अनुच्छेद 31 को छोड़कर, जो कि संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा देंगे। तो अनुच्छेद भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो उल्लेख है वो कौन कौन से अनुच्छेदों में किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है, 12 से 35 तक जो है वो मूल अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है। फिर नीति निर्देशक तत्वों का अगर हम पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेदों में है, तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और अगर इसका मूल कर्तव्यों का अनुच्छेद पूछें तो अनुच्छेद 51 क में इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तीसरा अंतर क्या है, मूल संविधान में ये दोनों ही थे भाई। मूल जो संविधान बना था उसमें मूल अधिकार भी थे और नीति निर्देशक तत्व भी थे, लेकिन जो नहीं था उसको कब सम्मिलित किया गया, 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली थी। अब अगर बात करें कि इनका जो उल्लेख है को कौन से देश से ग्रहण किए गए हैं, तो मूल अधिकार कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए, तो मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए। जबकि मूल कर्तव्य जो हैं वो सोवियत रूस या सोवियत संघ से कह सकते हैं, रूस के संविधान से, या सोवियत संघ से संविधान से। पूर्व में सोवियत संघ था और बाद में ये रूस बन गया। तो मूल कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से ग्रहण किए गए। पहले जापान के संविधान में, वर्तमान में जापान और भारत ही ऐसे जो देश हैं जिनमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख उनके संविधान में किया गया। ठीक है, अब मूल अधिकारों की जो प्रकृति है, ये तीनों की प्रकृति किस प्रकार की है। मूल अधिकार वाद योग्य है। मूल अधिकार वाद योग्य हैं, अर्थात न्यायालय द्वारा संरक्षित है। न्यायालय द्वारा संरक्षित है, अर्थात
अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकार या सरकार जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका अगर नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती है तो नागरिक अनुच्छेद जो है न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय आपके जो है अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं। इसका मतलब अगर कोई राज्य सरकार इनको लागू नहीं करती है या केंद्र सरकार ने लागू नहीं करती है तो कोई नागरिक न्यायालय की शरण में नहीं जाएगा, अर्थात इसकी बाध्यता नहीं, इसे लागू करने की बाध्यता नहीं। जबकि मूल कर्तव्यों की भी सेम प्रकृति है, ये भी वाद योग्य नहीं। ठीक है, ये भी केवल ये वाद योग्य है और ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसका जो उद्देश्य है, मूल अधिकारों का जो उद्देश्य है वो है मूल अधिकारों का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना या राजनीतिक सुरक्षा की स्थापना है, राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति। देश के नागरिकों को राजनीतिक रूप से लोकतंत्र की प्राप्ति जो है इसका उद्देश्य है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी अर्थात कोष्टक में आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकारों को मूल कर्तव्यों का जो उद्देश्य क्या है? देश के जो है नागरिकों को क्या अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करना, यानी नागरिकों को उसके कर्तव्यों के बारे में ज्ञान कराना। ठीक है, तो नागरिकों को कर्तव्य की जानकारी, कर्तव्य की जानकारी। ठीक है भाई, तो मूल अधिकारों के बारे में हमने पढ़ लिया कि मूल अधिकारों की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है? राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और जबकि इसका क्या होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं मूल अधिकारों की जो प्राप्त है। मूल अधिकार किसके लिए बनाए गए हैं? मूल अधिकार देश के लिए, नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए है। जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकारों के लिए, सरकारों को दिए गए निर्देश हैं, सरकार को संविधान द्वारा दिए गए निर्देश। मूल अधिकार किसको प्राप्त है? नागरिकों को। जबकि ये किसके लिए बना है? सरकार, नागरिकों के लिए। जबकि नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? सरकारों को दिए गए निर्देश। जबकि मूल कर्तव्य किसके लिए है? ये नागरिकों के लिए। फिर आती है आपातकालीन स्थिति। आपातकाल में इनकी स्थिति क्या होती है? आपातकाल में तो जब देश में आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 352, 356 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को निलंबित या किया जा सकता है। केवल ध्यान रखना, दो अनुच्छेदों को छोड़ के, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। मूल अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, जबकि
नीति निर्देशक तत्वों को निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य को दिए गए निर्देश है, राज्य इसका पालन नहीं करे, और जब देश में आपातकाल लागू हो जाता है तो इसको रोका नहीं जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। और मौलिक कर्तव्यों के संबंध में भी यह है कि मौलिक कर्तव्यों को भी जो है वो निलंबित नहीं किया जा सकता। चाहे कैसे इमरजेंसी हो, आपको अपना कर्तव्य को पालन तो करना ही है। आपातकालीन स्थिति हो चाहे कोई भी स्थिति हो, तो इनको आपको पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है मूल अधिकार, सेकंड चैप्टर में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ठीक है, तो इसके संबंध में हमने जो है तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। तो वो बात ये, मूल अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व का भाग 4 में, और मूल कर्तव्य का भाग 4 का है। मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 है, अनुच्छेद 31 को छोड़कर, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व जो है वो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, मूल अधिकार कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, और मूल कर्तव्य सोवियत संघ के या रूस के संविधान से ग्रहण किए गए। मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है? ये वाद योग्य है, अर्थात न्यायालय द्वारा संरक्षित है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, और ये भी मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। इनका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति, अर्थात देश के नागरिकों को देश की जो है राजनीतिक जो क्षमता प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य है। जबकि ये नागरिकों के को कर्तव्यों की जानकारी के लिए इनका मुख्य उद्देश्य है कि नागरिक को अगर अधिकारों की मांग करेंगे तो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होना चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है? देश के नागरिकों को दिए गए जो है प्राप्त है। जबकि ये किसको है? सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश है, जबकि ये है नागरिकों के लिए। फिर आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है 2 अनुच्छेदों को छोड़, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। जबकि नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इन दोनों को जो है वो क्या निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे इसमें कैसी कंडीशन हो, आपातकालीन कंडीशन हो। ठीक है, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया आपका जो चैप्टर है पूरा उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है संघात्मक प्रकृति, उसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।